नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुरुवार के व्रत का महत्व। गुरुवार का व्रत से हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किसी भी समस्या के लिए हो, वो धन की समस्या के लिए हो या रोग मुक्ति के लिए हो या किसी भी समस्या के लिए गुरुवार का व्रत बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, सभी देवी देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज हम इसका महत्व जानते हैं और व्रत की विधि जानते हैं कि व्रत कैसे किया जाता है, कितनी व्रत हमें करनी चाहिए, व्रत का उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए, व्रत की विधि क्या रहती है, व्रत के दौरान अगर पीरियड्स आ जाएं तो क्या वह व्रत गिनती में आती हैं, व्रत के दिन हमें क्या खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, सभी जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु ग्रह खराब हो तो उनको गुरुवार का व्रत करने के लिए ही कहा जाता है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो तो उसे बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ जो कुंडली है वो माना जाता है। तो इसीलिए सभी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो भी चाहे इस व्रत को कर सकते हैं। जो लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा कृपा होती है, घर में सुख समृद्धि जो है वो बढ़ती जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्रत से वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आती है। अगर पति पत्नी में संबंध अच्छा ना हो तो अगर महिलाएं चाहें तो इस व्रत को कर सकती हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है वो लोग भी अगर चाहें तो गुरुवार का व्रत जो है वो 7 या 16 की संख्या में कर सकती हैं। मान्यता है कि अगर कुंवारी लड़कियां पीले गुरुवार का व्रत करती हैं तो उनको घर वर जो भी है अच्छा मिलता है, ठीक है। उनको वैवाहिक जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। तो अगर लड़कियां चाहें तो ये व्रत कर सकती हैं, और अगर सुहागिन महिलाएं करती हैं तो उनके ससुराल पक्ष में जो है हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती रहती है और पति पत्नी में प्रेम संबंध जो है वो बना रहता है। तो आप लोग यह व्रत जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीले गुरुवार का व्रत जो है वो हमें कब से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी साप्ताहिक व्रत होते हैं वो कभी भी मलमास खरवास में नहीं उठाया जाता, इसमें वर्जित माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो खरवास का जो महीना होता है वो 2 महीना होता है, यानी कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक, और एक जो चैत माह में जो पड़ता है उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो नहीं उठाते हैं कुछ राज्यों में, लेकिन कहीं कहीं पे नया व्रत शुरू किया जाता है होलिका दहन के बाद, ठीक है। तो आप लोग अपने राज्य का, अपने घर का एक बार नियम देख लें कि आप लोग कब उठा सकते हैं, कब किया जाता है। ये 2 महीना छोड़ के बाकी किसी भी महीने से जो गुरुवार का व्रत है वो शुरू किया जा सकता है। अगली चीज़ क्या है कि हमें दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि गुरुवार का जो व्रत है या साप्ताहिक कोई भी व्रत है वो कभी भी हमें कृष्ण पक्ष से नहीं उठानी चाहिए। गुरुवार का जो व्रत है वो हमें हमेशा शुक्ल पक्ष में, जो सबसे पहला जो गुरुवार पड़ता है उसी से अगर हम उठाते हैं तो वो जितना बढ़ते जाता है, जैसे शुक्ल पक्ष से उठाते हैं तो पहले शुक्ल पक्ष से जब हम उठाते हैं तो जो पहला गुरु आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे जिस भी चीज़ के लिए हम ये व्रत उठाते हैं, जिस भी मनोकामना के लिए, वो धीरे धीरे वैसे ही पूरा होते जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम जो कृष्ण पक्ष में है व्रत ना उठाएं, हमेशा शुक्ल पक्ष में ही व्रत उठानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुरुवार के व्रत में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो इसमें पीले वस्त्र की ज़रूरत होती है। गुरुवार के दिन हमें पीले वस्त्र पहनकर ही भगवान गुरुदेव की जो है वो पूजा करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इस दिन हमें हल्दी मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, यानी पीले जल से। ये जो है वो और भी शुभ माना जाता है, इससे और जल्दी जो हमारा गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है। इस दिन हमें पीले वस्त्र पहनकर ही भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और व्रत में जो है वो कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है, जैसे चने की दाल, गुड़, मुनक्का, जैसे कि मैंने बताया, पीले वस्त्र, कच्चा सूत जो जनेऊ के रूप में हम भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, ठीक है, चढ़ाते हैं। और एक भगवान की फ़ोटो चाहिए, चाहे आप लोग सिंगल फ़ोटो ले लें या माता लक्ष्मी के साथ ले लें, ठीक है। यही सब चाहिए, और थोड़ी सी हल्दी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर मुनक्का ना भी मिले तो बस गुड़, चना और दाल, और अगर पका हुआ केला मिल जाए पीला
तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता है। बस इतनी सी चीज़ जो है वो हमें चाहिए पूजा में, और एक तुलसी पत्र। बिना तुलसी पत्र के जो हम भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्र एक दिन पहले ही हमें तोड़ लेनी चाहिए, या गिरा हुआ है तो उसे धोकर भी हम चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। और जो है हम कलश रख के पूजा करते हैं, ठीक है। एक जल का लोटा लेके कलश रख के हम इसमें पूजा करते हैं। फिर उसके बाद जो जल है वो हम ले जाके केले के वृक्ष में जड़ में जो डाल देते हैं। लेकिन अगर केले का पेड़ ना मिले तो हम तुलसी जी के पेड़ में भी डाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर केले का पेड़ मिल जाता है तो ये अत्यधिक शुभ माना जाता है, ठीक है। लेकिन हमें केले के पेड़ की भी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। केले के जड़ में जो है वो घी का दीपक जलाया जाता है। हल्दी मिश्रित जल, गुड़, चने की दाल डालकर 1 लोटा जल हमें केले के जड़ में चढ़ानी चाहिए। चंदन तिलक जो भी हम लगाते हैं भगवान विष्णु को, वही सब हम हल्दी, चंदन, टीका जो भी है वो हम केले के जड़ में लगाते हैं। घी का दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं। कपूर से इस दिन हमें आरती करनी चाहिए, तब जाके जो हमारा व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। अगली चीज़ क्या है कि गुरुवार के व्रत में जितना ज़्यादा ज़रूरी गुरुवार का व्रत होता है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी होता है गुरुवार के व्रत का कथा पढ़ना, ठीक है, या सुनना। जो भी चाहें आप लोग, किसी से पढ़वा लें या खुद पढ़ लें, लेकिन इस दिन व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बिना जो है वो व्रत जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाता। तो इस दिन आप लोग गुरुवार का व्रत कथा ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि गुरुवार के दिन जो लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं, अगर कोई आ जाए कुछ मांगने के लिए, जैसे कि कुछ भिखारी ही आ गया, तो उसे हमें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन हमें किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से जो है वो हमें बचनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं उनको इस दिन पीला भोजन करना चाहिए, और भोजन भी एक ही समय करना चाहिए, सूर्य डूबने से पहले। माना जाता है कि सूर्य डूबने से पहले अगर हम लोग भोजन कर लेते हैं तो इससे हमें सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन कई कई जगहों पे रात में भी किया जाता है, जैसे शाम का पूजा वगैरह धूप दीप दिखा के फिर हम लोग भोजन करते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जो हम भगवान को भोग लगाते हैं प्रसाद, वो हमें कब ग्रहण करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन जो है, मैं जैसा मैंने बताया कि गुरुवार के व्रत में एक ही समय अनाज खाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग चने की दाल की अगर कुछ बना रही हैं, या बेसन का इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, मतलब पीली, आप लोग जो चाहें वो खा सकती हैं, चाहे वो पराठा हो या हलवा हो, बस थोड़ी सी हल्दी डालकर आप लोग खा सकती हैं। तो अनाज अगर खा रही हैं तो आप लोग जब अनाज खाती हैं, जैसे कि शाम के समय पे, तो उसी टाइम पे आप लोग प्रसाद जो है वो ग्रहण करें, ठीक है। लेकिन सुबह के टाइम पे आप लोग जब घर वालों में या जितने भी घर में फैमिली मेम्बर है, जब आप लोग प्रसाद बांटे, तो उस समय पे जो गुड़ या मुनक्का जब आप लोग चढ़ाते हैं तो वो थोड़ा सा प्रसाद आप लोग जरूर ग्रहण कर ले, ठीक है। उसमें हमें मनाही नहीं करनी, नहीं हमें नहीं खाना है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इससे जो है वो प्रसाद का अपमान होता है। तो उस समय पे आप लोग गुड़ मुनक्का जो भी आप लोग चढ़ाते हैं वो आप लोगों को खा लेना चाहिए। लेकिन चने की दाल जो है वो आप लोग शाम में जब भोजन करती हैं उससे पहले आप लोग प्रसाद खा के फिर आप लोग भोजन ग्रहण करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। इस दिन हमें केला नहीं खाना चाहिए। इस दिन जो लोग भी व्रत करते हैं उनको केला नहीं खाना चाहिए। केला जो है वो बांटना चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो गौ माता को भी खिला सकते हैं, लेकिन आप लोग ना खाएं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि इस दिन गौ माता के लिए शाम में जब आप लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे पहले अग्रासन निकाला जाता है। अग्रासन का मतलब होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा गौ माता के नाम से निकाल देते हैं। तो इस दिन कच्चे आटे की लोई बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल मिलाकर जो है वो गौ माता को दिया जाता है खाने के लिए। तो इससे जो हमारा व्रत का फल है वो हमें दुगना प्राप्त होता है। और जो भी भोजन आप अपने लिए बनाती हैं वो कोशिश करें कि उसमें से भी सबसे पहले आप गौ माता को ज़रूर खिलाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो लोग भी इस दिन पुस्तक पढ़ सकते हैं, जो कि व्रत कथा जो है वो पढ़ सकते हैं। सेम इसी विधि से सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके भगवान विष्णु को जो प्रसाद भोग है वो हमें चढ़ानी चाहिए, ठीक है। माँ तुलसी की इस दिन पूजा करनी चाहिए, माँ भगवती लक्ष्मी की इस दिन पूजा करनी चाहिए हमें। तो बिना व्रत के भी हमें व्रत का फल जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि व्रत में अगर पीरियड्स आ जाता है तो क्या हमें व्रत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स में भी हमें व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम व्रत छोड़ देते हैं तो वो हमारा व्रत जो है वो खंडित हो जाता है। तो व्रत तो हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे माना जाता है कि पीरियड्स में जब हम पूजा नहीं करते हैं तो वो उस दिन का जो है वो हमारी गिनती में नहीं आता। ये कहीं कहीं पे माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग व्रत रखती हैं तो आप लोग उस दिन पूजा ना करें। अगर पूजा करने लायक है ही नहीं तो हम पूजा कैसे करेंगे, तो हम लोग पूजा ना करें। लेकिन घर में अगर कोई है, जैसे
जैसे आपके पति हैं या बच्चे हैं तो आप लोग उनसे पूजा करवा दें, ठीक है। भगवान को चंदन तिलक सब लगवा दे, अपने लिए भोग प्रसाद बनवा ले, भगवान को भोग लगवा दे। आप लोग उस दिन प्रसाद भी न खाएं, इस दिन इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आप लोगों का व्रत का जो फल है वो आप लोगों को तो उतना ही मिलेगा और आप लोगों का व्रत भी गिनती में आएगा, क्योंकि जब हम व्रत गिनती में नहीं लेते हैं तब तो हमारा व्रत का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग मानसिक रूप से भगवान का व्रत जो है वो कर सकती हैं, मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं, भगवान को प्रार्थना कर दे, भगवान से क्षमा वगैरह मांगने, और ये व्रत जो है आपका गिनती में आता है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि क्या हम इस व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरुवार के व्रत में सेंधा नमक जो है वो बिल्कुल भी मनाही होती है। इस दिन हमें नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो। इस दिन हमें एक ही समय भोजन करना है, वो भी पीला भोजन करना है, ठीक है। चाहे आप लोग बेसन ले लें या सूजी ले लें या पराठा ले लें, बेसन का जो चने की दाल को पीस के हलवा बना लें, या जिस भी प्रकार से इस दिन जितना हम लोग पीला खाते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, उतना जल्दी ही हमें फल जो है ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन हमें पीली चीज़ों का जो है वो प्रयोग करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस दिन जो है भिखारियों का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, इस दिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। केले का वृक्ष अगर ना मिले तो हम तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो आज का वीडियो मेरा यही तक का था, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।